टाइटन नामी एक आबदोज 5 सयाहों को लेकर बहरे ओकेानूस यानी अटलांटिक ओशन समुद्र में उतरी। ये इन 5 लोगों को टाइटेनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर जा रही थी। 18 जून को इसका राब्ता बाहरी दुनिया से मुनक़ता हो गया और इस खबर के सामने आते ही एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज हो गया। ये सर्च ऑपरेशन 5 दिन तक जारी रहा और 23 जून को रात 12 बजे के करीब अमेरिकी कोस्ट गार्ड और टाइटन आबदोज बनाने वाली कंपनी ओशन गेट ने इन 5 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड को इस आबदोज के तबाह होने का इल्म उसी वक्त हो गया था जब 18 जून को इस आबदोज का राब्ता खत्म हुआ था, तो आपको कैसा लगेगा? ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ? अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 5 दिन तक ये बात दुनिया से क्यों छुपाए रखी? अटलांटिक ओशन के गहरे पानियों में आखिर इस बदकिस्मत सबमरीन के साथ क्या वाकया पेश आया? वीडियो में इस सब पर तफसील से बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहते हैं कि तारीख खुद को दोहराती है और कम से कम टाइटेनिक के मामले में तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। आज से 111 साल पहले टाइटेनिक ने 1500 कीमती जानें निगल ली थी और इसके ठीक 111 साल बाद टाइटेनिक का जुनून एक बार फिर से 5 जानें ले गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनिक नामी बदकिस्मत सबमरीन की, जिसका नाम भी टाइटेनिक से मुतासिर होकर ही रखा गया था और इसका अंजाम भी टाइटेनिक जैसा ही हुआ। वही अटलांटिक ओशन और जगह भी ठीक वही जहाँ पर टाइटेनिक डूबा था। इस सबमरीन को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि ये बहुत ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है और ये हर तरह से महफूज है। ना ये तबाह हो सकती है और ना ही कभी डूब सकती है। 1 सदी पहले टाइटेनिक को बनाने वाली कंपनी ने भी बिल्कुल ऐसे ही दावे किए थे। तबाह होने वाली इस आबदोज को ओशन गेट नामी एक कंपनी ने बनाया था। ओशन गेट कंपनी 2009 में बनी थी, जिसका मकसद गहरे समुद्रों में जाने वाली ऐसी आबदोजें बनाना था जो कि मिलिट्री, रिसर्च और एडवेंचर टूरिज्म के लिए इस्तेमाल की जा सकें। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोजें 200 मरतबा से जायद मुख्तलिफ मकासद के लिए गहरे समुद्रों में उतरी और बाहिफाजत वापस भी लौटी। उनमें से एक सबसे अहम यही टाइटन आबदोज थी। कंपनी के मुताबिक टाइटन को समुद्र में 4 किलोमीटर गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है और इसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जो किसी को समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई में जाने पर मजबूर करेगी? इसका जवाब है टाइटेनिक, जो समुद्र में डूबने के 111 साल बाद भी लोगों पर अपना सहर तारी किए हुए है। टाइटेनिक कैसे डूबा था, इस पर एक तफसीली वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। टाइटेनिक 1912 में डूबा था और इसके 70 साल बाद 1985 में जाकर इसका मलबा दरियाफ्त हुआ था। ये मलबा समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है और इसी मलबे को अमीर सयाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट कंपनी एक आबदोज इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन था। पहली मर्तबा ये आबदोज 2021 में सयाहों को लेकर टाइटेनिक के मलबे तक पहुंची थी। इस ट्रिप पर एक आदमी की टिकट की कीमत $2,50,000 थी। इसका दूसरा ट्रिप 2022 में हुआ था और अब तीसरी मर्तबा ये 18 जून को इतवार के दिन 5 सयाहों को लेकर समुद्र की गहराई में उतरी। सफर का आगाज बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सफर के 1 घंटा और 45 मिनट बाद इसका राब्ता बाहरी दुनिया से मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाने लगी। इस आबदोज पर 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर इस आबदोज को कोई हादसा पेश नहीं आया और सिर्फ इसका राब्ता ही मुनक़ता हुआ है तो इसे बचाया जा सकता है। टाइटन पर पहली मर्तबा जाने वाले जर्मन सयाह आर्थर लोइबल कहते हैं कि ये आबदोज मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। उन्होंने कहा
के सफर के दौरान 1000 मीटर के बाद ही आबदोज के बैटरी सिस्टम में मसाइल आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये आबदोज बैटरी से चलती थी। ये छोटी सी आबदोज थी जिसमें 5 अफराद एक दूसरे से जुड़कर ही बैठ सकते थे और इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज नहीं थी, बल्कि ये आबदोज जैसी थी जिसके लिए सब मेरीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये महज चंद घंटे ही समंदर की गहराई में रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल आबदोज कई महीनों तक समंदर में रह सकती है। टाइटन में सवार लोगों में कंपनी ओशन गेट का मालिक, एक बरतानवी अरबपति शख्स हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तानी कंपनी एग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनका बेटा शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर की गहराई में जाना था, जहां पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। इस तक पहुंचने में इसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का टोटल दौरानिया 10 से 11 घंटे तक का था। समुद्र में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। समंदर में हर 10 मीटर की गहराई के बाद आपके जिस्म पर दबाव 1 ATM बढ़ जाता है। अगर आप समंदर में महज 10 मीटर नीचे ही जाएं, तो आप पर पानी का दबाव या प्रेशर 2 ATM हो जाएगा। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि जिससे कोई अच्छी क्वालिटी का प्रेशर कुकर भी आसानी से फट सकता है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये प्रेशर कितना ज्यादा होता है। और अगर आप समंदर में 4 किलोमीटर की गहराई में जाएं, तो आप पर ये दबाव जमीन के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा होगा। टाइटन आबदोज को कार्बन फाइबर और ऐसी धातु से बनाया गया था जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन शर्त ये थी कि ये मुकम्मल तौर पर सील हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमजोर हो। और अगर इसमें छोटी सी भी कोई खामी हुई तो ऐसी सूरत में आबदोज नीचे जाते वक्त पानी का दबाव बढ़ेगा और इसके किसी कमजोर हिस्से पर पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये इस आबदोज को मुकम्मल तौर पर पिचका कर रख देगा। और बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये आबदोज मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थी। इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी जरूर थी। जैसे ही 4 किलोमीटर की गहराई में पानी का शदीद दबाव इस पर पड़ा तो एक धमाका हुआ और ये चंद मिली सेकंड में ही पिचक गई। ये इतना कम वक्त है कि आबदोज में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही नहीं कर सका होगा और एक लम्हे से भी कम वक्त में उनका जिस्म कम्मल पाश पाश हो गया। जब ये धमाका हुआ तो अपनी ड्यूटी कर रहे अमरीकी बहरिया के एक एहलकार ने इस धमाके की आवाज सुनी थी। उसने आवाज सुनने की इत्तला अमरीकी कोस्ट गार्ड के कमांडर को भी दी, लेकिन इसके बावजूद 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन इसलिए जारी रहा क्योंकि इसके कोई हतमी शवाहिद मौजूद नहीं थे कि वाकई ये आवाज आबदोज के फटने की थी या किसी और चीज की थी। इस आबदोज को पानी के जिस दबाव का सामना करना पड़ा वो एफल टावर के वजन से भी ज्यादा था। 5 रोज तक समंदर की गहराई में इस आबदोज को बहरी जहाजों, रोबोट्स और समुद्री ड्रोन्स के जरिए ढूंढा जाता रहा और जुमेरात की रात को इस आबदोज के मलबे का कुछ हिस्सा मिला जो टाइटैनिक के मलबे से कुछ 100 फुट के फासले पर ही मौजूद था। इस आबदोज की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की टीमों ने हिस्सा लिया। इस सर्च ऑपरेशन पर तकरीबन $65 लाख से ज्यादा का खर्चा आया। रेस्क्यू हुकाम ने टाइटन आबदोज के मलबे के हिस्से बहरे ओकेनूस के फर्श से बरामद किए हैं और अब तफ्तीशकारों की तवज्जो इमदादी कार्रवाइयों के बजाय हादसे की वजूहात पर होंगी, ये मालूम करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। हुकाम मलबे से आबदोज के टुकड़े जमा करने में मसरूफ हैं ताकि उन पर तहकीक करके आने वाले मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात लिए जा सकें। टाइटैनिक वाली वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।